हेलो एवरीवन, मैं उमेश राज +2 गंगा स्मारक हाई स्कूल गिद्धौर चतरा से। आज हम लोग इस लेसन में पार्ट्स ऑफ के कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में कितने पार्ट्स होते हैं और उनका काम क्या क्या है, वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है इसमें इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, फिर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर है मदरबोर्ड, फिर एक्सपेंशन कार्ड, स्टोरेज डिवाइस और उसके बाद है पोर्ट्स एंड कनेक्शन। इस 7 भागों में बांटा गया है कंप्यूटर सिस्टम को। इस 7 तरह के पार्ट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम में जो कि पूरा कंप्यूटर्स को बनाते हैं मिलने के बाद। तो चलते हैं सबसे पहले कंप्यूटर्स के इनपुट डिवाइस में। इनपुट डिवाइस में टोटल 6 तरह के कैटेगरी में बांटा गया। इनपुट डिवाइस होता क्या है? इनपुट डिवाइस है कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर्स को प्रोवाइड करवाया जाता है तो वो केवल इनपुट डिवाइस के जरिए ही पॉसिबल है, जिसमें माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर, वेब कैम एंड ट्रैक बॉल आते हैं। यही सब 6 इक्विपमेंट हैं जिनके द्वारा हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में क्या है, जब कोई भी टास्क परफॉर्म होने के बाद जब हमें दिखता है या हमें प्रिंट आउट मिलता है या हम सुनते हैं या हमें जो फीडबैक मिलता है उसी को बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। तो इसमें मेनली 3 होते हैं, जिसमें पहला है मॉनिटर। कि ये मॉनिटर है क्या कि हम लोग कैसे देखते हैं उसमें कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, गाना चल रहा है, मूवी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उसको देखते हैं। प्रिंटर है कि किसी भी पेपर पे जब हम लोग कोई प्रिंट आउट निकालते हैं, छपाई करके प्रिंट पेपर पे निकालते हैं, वो देखते हैं। स्पीकर के जरिए हम लोग गाना सुनते हैं कि ये गाना है, इस तरह का सुनकर अपना आनंद उठाते हैं हम लोग। ये 3 तरह के आउटपुट मेनली होते हैं कंप्यूटर्स के में। उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी। ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है हमारे पूरे कंप्यूटर का। ये सेंट्रल यूनिट जो सीपीयू ऐसा है जहां से सभी तरह के पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सीपीयू है क्या, इसमें क्या होता है कि हम लोग कोई कमांड देते हैं और वो सीपीयू में रन करता है। रन होने के बाद कंप्यूटर उसका एक रिजल्ट देता है। ये सारा काम सीपीयू के अंतर्गत होता है। इसे काम करने के लिए जो मेमोरीज का यूज होता है वो मेनली 3 है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रैम बोला जाता है, उसका आकार आप देख सकते हैं। फिर रीड ओनली मेमोरी है, रोम है, इसका आकार आप यहाँ देख सकते हैं। और सबसे लास्ट में फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव के जरिए हम लोग कंप्यूटर बंद होने से पहले डेटा फ्लैश मेमोरी में रख सकते हैं और फिर कंप्यूटर को बंद कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा और हम लोग बाद में उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है मदरबोर्ड, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। मदरबोर्ड एक ऐसा सर्किट है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिससे कीबोर्ड या बोले तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सीपीयू, एवरीथिंग विल कनेक्टेड विद द मदरबोर्ड। कोई भी ऐसा इक्विपमेंट ऐसा नहीं है कंप्यूटर पार्ट्स में जो कि मदरबोर्ड से कनेक्टेड नहीं होता है। इसके अंदर और भी बहुत सारे चीज होते हैं, जैसे कि प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड, हर एक पोर्ट्स हैं, कूलर, फैन है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, बहुत सारे ऐसे चीज हैं इन पे लगे हुए। पूरे कंप्यूटर को यही मैनेज करता है। इसके अलावा कोई दूसरा सर्किट वहां पे नहीं होता है। उसके आगे एक्सपेंशन कार्ड। कि कार्ड क्या है? कार्ड एक, जब हम लोग कंप्यूटर में किसी न्यू फीचर्स को ऐड करते हैं तो उसका जरिया सिर्फ एक कार्ड है। एक्सपेंशन कार्ड के जरिए अगर कोई हाई रेजोल्यूशन का वीडियो यूज करना है, देखना है, तो हम लोग उसके लिए वीडियो कार्ड डालेंगे। एक कंप्यूटर में बहुत सारे कंप्यूटर्स को जोड़ना है तो उसके लिए हम लोग नैक, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का यूज करेंगे। अगर हम लोग कोई हाई रेजोल्यूशन, हाई वॉल्यूम का साउंड का यूज करना है या कोई गेम खेलना है तो उसके लिए हम लोग को साउंड कार्ड का उपयोग करना पड़ता है। उसका था स्टोरेज डिवाइसेस। एक कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है वो कितना तरह का स्टोरेज डिवाइस है हमारे पास, ये सब चले देखते। सबसे इंपॉर्टेंट है हार्ड डिस्क। ये तो आजकल के कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड रहते हैं, पहले भी इंटीग्रेटेड रहते थे। हमारा ये
हार्ड ड्राइव के अंतर्गत में ही फिक्स होता है हार्ड डिस्क, जिसमें हम लोग जितना भी स्टोरेज, जिस प्रकार का स्टोरेज कॉन्फ़िगर कराते हैं उस तरह का हार्ड डिस्क हम लोग लेते हैं दुकान से, जैसे 1 टेराबाइट 500 GB to 50 GB इस तरह से, और सारा डेटा इसी में स्टोर रहता है। कंप्यूटर ऑफ ऑन होने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेटा हमारा एक अलग सा स्टोरेज डिवाइस में सेव्ड है। उसका बाद फ्लॉपी डिस्क, ये बहुत छोटा क्वांटिटी में किसी डेटा को स्टोर कर सकता है, बहुत छोटा 512 बाइट, मतलब बाइट में, नॉट इन MB। तो इसीलिए इसका उपयोग पहले होता था किसी का प्रोफाइल यूज देखने में, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट डाल के उसका अपना प्रोफाइल डालते थे इस तरह का, लेकिन अब इसका उपयोग नहीं होता है। इसके बाद आया CD-ROM। हम लोग सभी लोग जानते हैं CD के बारे में। CD में 512 MB से लेके हम लोग 1000 GB के नीचे तक का डेटा ही रख सकते हैं। 1 GB से ज़्यादा डेटा हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस चीज़ को देखते हुए DVD-ROM का आविष्कार किया गया। इसमें क्या है कि हम लोग 4 GB तक का डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये है 4 तरह के स्टोरेज डिवाइस। और फाइनली में है पोर्ट्स एंड कनेक्शन। पोर्ट्स एंड कनेक्शन क्या है कि कंप्यूटर्स को, सभी पार्ट्स को जो जोड़ता है CPU से, मदरबोर्ड से, उसी को पोर्ट्स बोलते हैं या कनेक्शन बोलते हैं। कि बिना जुड़े, जब तक एक मदरबोर्ड में नहीं जुड़ेंगे तब तक काम नहीं कर सकते हैं एक साथ। तो देखते हैं क्या क्या जोड़ने का तरीका है। पहला है USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसमें माउस, मॉडेम, कीबोर्ड, प्रिंटर या बहुत सारे चीज़ आजकल जो भी USB टाइप में रहते हैं कोड्स, उसको हम लोग कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। किसके द्वारा? USB पोर्ट्स के द्वारा। अब देख सकते हैं यहाँ पे USB पोर्ट, आजकल के कीबोर्ड, माउस सभी में USB पोर्ट्स ही आने लगे हैं। सर है फायरवायर। फायरवायर में ये क्या, USB पोर्ट से ज़्यादा तेजी से डेटा को ट्रांसफ़र करता है। जैसे कि डिजिटल कैमरा का उपयोग के लिए इसको उपयोग किया जाता है, क्योंकि कैमरा में हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स, वीडियो को लाया जाता है। इसके बाद है पैरेलल पोर्ट एंड द सीरियल पोर्ट। ये मैनुअली प्रिंटर्स के लिए यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से है पैरेलल पोर्ट और सीरियल पोर्ट। इसमें डॉट 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 ये जो पिन बने होते हैं इस तरह। उसके बाद है डिस्प्ले अडेप्टर। एक पर्सनली मॉनिटर के लिए यूज़ किया जाता है। मॉनिटर को CPU यानी मदरबोर्ड से मॉनिटर में जो वायर कनेक्ट करता है वही कहलाता है डिस्प्ले अडेप्टर। आप देखे होंगे लंबा सा तार, दोनों तरफ इस तरह का कोड लगा होता है, जिसमें ऊपर में पिन होते हैं, उसके बाद नीचे पिन होते हैं, 2 लाइनों में पिन होते हैं। उसको मदरबोर्ड में इंटर करके फिर उसे टाइट कर दिया जाता है। उसी तरह प्रकार से मॉनिटर में भी टाइट किया जाता है। और लास्ट है पावर सप्लाई में क्या होता है कि जो एक SMPS होता है CPU के अंदर, जो मदरबोर्ड में जहाँ जहाँ ज़रूरत है पावर का वो वहाँ से पावर सप्लाई करता है। किसमें? DC करंट में, ताकि किसी तरह का नुकसान या किसी तरह का फायर ना हो सर्किट के अंदर। तो ये है पोर्ट्स एंड कनेक्शन। इस प्रकार से ये लेसन जो हमारा था पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।